हेलो एंड वेलकम टू विक्ट्री इज़ योर्स चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ का स्टार्ट कर रही हूँ जो कि है मेंस एग्ज़ाम इंग्लिश। ये सिविल सर्विसेज और आईएफएस है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, क्योंकि ये दोनों ही एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश एज सच भी इम्पॉर्टेंट पेपर है इसमें और कंपलसरी पेपर है। तो जो बाकी मेरे सीरीज़ हैं जैसे वोकेबलरी या वर्ड ऑफ द डे या ईडियम ऑफ द वीक या फ्रेज ऑफ द वीक या अदरवाइज कंफ्यूज वर्ड्स या और भी नेक्स्ट जो मैं अदर सीरीज़ स्टार्ट करूँगी या लूँगी, ये उससे डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें हम सिविल सर्विसेज के और फॉरेस्ट सर्विसेज के इंग्लिश के मेंस पेपर के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में, एक एक सेक्शन। ओके, एंड इसमें वही देखेंगे। तो ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, दैट्स वाई। सो लेट्स स्टार्ट। पहला ईडियम था इसमें कि लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा, इस सेक्शन में क्या हुआ था कि देयर वाज 5 क्वेश्चंस है ना, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस थे और मतलब एक सेक्शन था, उस सेक्शन में 5 छोटे छोटे ये आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस ऑब्लिक करके लिखा हुआ था कि आपको इनके मीनिंग नहीं बताने। दे नॉट आस्किंग यू टू एक्सप्लेन द मीनिंग, दे आर ओनली आस्किंग यू टू यूज़ द ईडियम और द फ्रेज इन योर सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द मीनिंग, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो आपसे ये नहीं कहते कि आप उसकी लिटरल मीनिंग बताओ, लेकिन वो आपसे ये कहते हैं कि आप उस ईडियम को या फ्रेज़ को अपने किसी सेंटेंस में, किसी मीनिंगफुल सेंटेंस में, बेसिकली वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मीनिंगफुल सेंटेंस में आप उसको इस तरह से यूज़ करें कि उसकी मीनिंग क्लियर हो जाए। ओके, और हर एक ईडियम या फ्रेज़ का 1 नंबर था, मीन्स 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हुआ। सो लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ का मतलब है कि जनरलाइजिंग दैट समथिंग हैपन्स थ्रू आउट। इसका मतलब ये है कि जैसे कहते हैं ना, सर से लेके पाँव तक, धूप से लेके छाँव तक, तो सिंपली है ना। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई घटना या वस्तु या कुछ भी ऐसा है जो कि सर्वत्र विद्यमान है। ओके, इन टिपिकल हिंदी एक वर्ड है सर्वत्र विद्यमान है। ओके, एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, पीपल ट्री इज़ फाउंड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पीपल का जो वृक्ष है, यहाँ पे मैंने ये कहा कि पीपल का जो एक्सक्यूज मी, पीपल का जो वृक्ष है वो इंडिया में सभी तरफ पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ है ना, इंडिया के हर कोने में पाया जाता है। नेक्स्ट इज रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब है ऑर्डिनरी मैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि आम आदमी या सामान्य जन। लेकिन आम आदमी ऐसे आम आदमी नहीं कि कोई भी रैंडम आम आदमी, आम आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। जैसे कि मिलिट्री में है तो मिलिट्री में कुछ ऑफिसर्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, बाकी फिर नीचे आपके दूसरे स्टाफ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे कर सकते हैं, द रैंक एंड फाइल ऑफ XYZ कंपनी, यहाँ मैं कोई कंपनी का नाम नहीं दे रही हूँ, XYZ कंपनी वह अनाउंस्ड बोनस, है ना। तो बोनस जैसे लेबर्स को मिलता है, बाकी सबको मिलता है जब कोई प्रॉफिट गेन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, MNCs वगैरह में ये चलता है, काफ़ी ये ट्रेंड है। तो इसलिए ये एग्जाम्पल था, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, द रैंक एंड फाइल ऑफ XYZ कंपनी वर अनाउंस्ड बोनस। ठीक है, तो मीन्स जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं, लेकिन जो नीचे सबऑर्डिनेट हैं उनको ही ये बोनस अनाउंस किया गया, उनके लिए बोनस अनाउंस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थॉर्न इन द फ्लैश, अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज रिपीटेड अनॉयंस और प्रॉब्लम्स और इरिटेशन। ठीक है, तो कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है जो बार बार आपको परेशान करे, तंग करे, इरिटेट करे। सिंपली अगर मैं कहूँ हिंदी में कि गले की फांस, है ना, नीदर यू कैन जस्ट, मतलब किसी भी तरीके से आपको उसको चैन नहीं है, वो कहीं से आपको पिंच करे ऑल द टाइम। सो फॉर एन एग्जाम्पल, ही वॉज अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर हिज स्टेप मॉम, है ना। यहाँ पे बात हो रही है कि कोई एक पर्सन है, सपोज राम एंड श्याम जो भी ले लेते हैं, राम वॉज अ थॉर्न इन फ्लैश ऑफ हिज स्टेप मॉम, है ना। तो ये तो सच में भी हो गया कि राम जो है अपनी स्टेप मॉम की आंखों की किरकिरी थे या उनके गले की फांस थे। ओके, नेक्स्ट इज मूव हेवन एंड अर्थ, इट मीन्स टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना। और अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी में कहूँ तो एड़ी चोटी का जोर लगा देना, है ना। सो रोहन मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू क्लियर UPSC दिस ईयर। ओके, इसको तो आप बहुत अच्छे तरह समझ रहे होंगे कि आप सब भी यही कर रहे हैं, मूव हेवन एंड अर्थ टू रीच टू योर गोल, है ना। आप अपने अपने जो भी आपका गोल है आपने अपने लिए सेट किया है, आप उस
तक पहुंचने के लिए हेवन एंड अर्थ को मूव किए दे रहे हैं। एंड इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू सो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा करें, कोशिश करें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट इज स्टेप इनटू समवन्स शूज़। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के जूते पहन लें, ऑफ कोर्स। इट मीन्स टू टेक ऑन समवन एल्स रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजीशन। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, रीता फेल सिक। नाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर गीता टू स्टेप इनटू हर शूज़ फॉर द लीड रोल इन ड्रामा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रीता नाम की कोई लड़की है, वो बीमार हो गई, जिसके कारण से अब गीता के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि एग्जैक्टली उसकी जगह पर ड्रामा में लीड रोल प्ले करे, जैसा कि वो ऑलरेडी कर चुकी है थोड़ा बहुत, है ना। अगर वो शुरू से कर रही होती तो वो अपने तरीके से करती, बट नाउ चूँकि रीता ऑलरेडी कर रही थी एंड बीच में गीता ने ज्वाइन करा है, उसकी जगह पे आई है गीता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, उसका रोल ले रही है। तो अब गीता को रीता के परफॉर्मेंस या रीता की जो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस है उसको मैच करना होगा। ओके, सो इट इज़ कॉल्ड स्टेप इनटू समवन्स शूज़। सो this was all for today. I can also show you the paper where this was all mentioned. Just wait a while. Yes, you can see this paper is here. यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए लिखा हुआ है इंग्लिश कंपलसरी क्वेश्चन पेपर, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, मैक्सिमम मार्क्स 300 है, अलाउड 3 आवर्स टाइम है। ओके, और हम एकदम लास्ट सेक्शन पे जाते हैं, पेज नंबर 8। दिस इज़ हियर 5D है, यूज़ द फॉलोइंग ईडियम्स और फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। ओके, 1 into 5 मतलब 5 आपको ईडियम या फ्रेज दिए हुए हैं, 1 मार्क्स ईच है, तो आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ठीक है, और इस ये दिखाने का और कहने का मकसद सिर्फ मेरा इतना था कि अगर किसी को ये कहीं शंका थी, कहीं से भी ये कुछ डाउट था कि मैं जो ये ईडियम या फ्रेज़ दे रही हूँ ये क्या यूटिलिटी है क्या नहीं है, तो मैं तो जो आपको दे रही हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफकोर्स दे ही रही हूँ, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि अगर आप मेंस लिखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स फैच करने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ है। दिस इज़ हियर, यू हैव टू राइट 600 वर्ड्स ऐसे। वहाँ पे आपको एक ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, एक लिटरेचर की ज़रूरत होती है, लिटरेरी स्किल की ज़रूरत होती है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आपको वोकैबलरी भी चाहिए, ईडियम्स फ्रेजेस भी चाहिए, ताकि आप अपनी बात कम शब्दों में और सटीक तरीके से प्रेजेंट कर सके एग्जामिनर के पास। और जब कोई ऐसे वर्ड आते हैं ना जो मतलब बिल्कुल एकदम हार्ड हिटिंग होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना गले की फांस, या जैसे एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो अब आपको इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। ये जो ईडियम्स हैं ये इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम सही जगह पे चोट करते हैं। दे मतलब आप 10 बार 20 बार एक किसी सॉरी मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रही हूँ, बट इट इज़ नेसेसरी क्योंकि ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। सो आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि ये क्यों है, मैं ये क्यों कर रही हूँ इस तरीके से। तो इस कमिंग बैक, तो ये जो वर्ड्स जो वोकैबलरी के जो मैं नए नए वर्ड्स ला रही हूँ वो, या ईडियम्स या कोई फ्रेज़, इनको यूज़ करने से क्या होता है कि जैसे आपको कोई चीज़ है, कोई डिबेटेबल टॉपिक है ऑफ कोर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन एज अ मीन्स टू सर्व ह्यूमैनिटी, और मे बी द क्राइंग नीड फॉर एम्ब्रेसिंग मिनिमलिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे मिनिमलिज्म, अब फैशन, तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि फ़ैशन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जहाँ पर डिबेटेबल क्वेश्चंस है वहाँ पे आप जब अपनी बात रखते हैं तो आप बायस नहीं होना है। फर्स्ट आपको दोनों ही पक्ष का भी बताना है और विपक्ष का भी बताना है, बट एट द एंड आपको एक कंक्लूजन भी निकालना है। तो इन सब को करने के लिए अब वर्ड्स की लिमिट आपको दी हुई है 600 वर्ड्स। ठीक है, तो अगर आप बस लिखते जाएंगे इज़ एम आर दैट दिस ये वो करके, बिकॉज बट ये लेकिन किंतु परंतु चूँकि, तो एक तो वो बहुत ही मेसी लैंग्वेज है ऑफ कोर्स, उससे मीनिंग बहुत ईजीली क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, दूसरा एग्जैक्ट आप क्या कन्वे करना चाहते हो वो नहीं होता। ठीक है, तो जब आप एक कोई ईडियम उस जगह पे दे देते हैं या कोई एक ऐसा वोकैबलरी का वर्ड देते हैं जो एब्सोल्यूट है बिल्कुल, ठीक है, तो वो बहुत 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 असरकारक होता है। और एटलीस्ट आपको एक जनरल, जैसे यहाँ 100 मार्क्स का ये एक ऐसे होगा, तो 100 मार्क्स में इन जनरल सबको 45, 35 या इससे कम, हार्डली कोई 45 या 50 के क्लोज पहुँचता है, सब उसके नीचे ही रहते हैं।
ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ऑफ कोर्स। तो आपको क्या है कि उसमें आपको हमेशा 1, 1.5, 2 नंबर, इस सेक्शन में आप जितने ज़्यादा नंबर फैच कर लोगे ना, इन केस बाय चांस अगर आप नीचे के क्वेश्चंस में जहाँ आपको जस्ट 1 मार्क्स के कई क्वेश्चन है, सपोज हियर ये तो अनसीन पैसेज था, देन कमिंग टू दिस है ना, री राइट है, या फिर आपको ये है सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स है, या इस तरह के कोई क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस रह भी जाते हैं जस्ट इन केस, तो आप यहाँ पे अगर मैक्स 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर भी अगर आपने एक्स्ट्रा पा लिए ऑन एन एवरेज, तो आपके लिए वो बहुत डिसाइसिव हो सकता है। ओके, आई होप आप मेरी बात की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर टुडे। आपने इतने अच्छे से मेरी बात सुनी। प्लीज़ एक्सक्यूज़ दैट आई वॉज लेट, बट देन better late than never. Okay, so be victorious and please subscribe. Thank you.